ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। आमंत्रित कलाकार हैं पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा और पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा। संगीत सरिता कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा ये श्रृंखला जारी है। हम उपस्थित हैं पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र के साथ। पंडित जी आप सबको नमस्कार। नमस्कार। और साथ में हैं तबले पर अरविंद कुमार आजाद, हारमोनियम पर प्रमोद मराठे और रामकृष्ण दास जी मेरे साथ हैं सवाल पूछने के लिए तैयार। मेरे मन में भी सवाल उठ रहा है, आपके मन में भी उठ रहा है, पूछिए आप। आपके मन में सवाल है तो आप पूछिए। नहीं, मुझे मालूम है कि वही सवाल आप करने जा रहे हैं। मेरे मन में तो ये आ रहा है कि 1983 में मैंने एक बहुत अच्छा सा फिल्म देखा था, सरसंगम जी। मेरे मन में भी वही सवाल था। और उसमें चूंकि मैं उस समय गाना सीखना शुरू कर दिया था तो उसके जो गीत हैं मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और जब मुझे पता लगा कि पंडित राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा ने उसमें गाया है और अभी मैं उनके सामने बैठा हुआ हूँ, ये मेरा अहोभाग्य है। मैं दोनों पंडित बंधुओं से ये जानना चाहूँगा कि उस फिल्म में आपने बहुत सारे गाने गाए और उन गीतों के बारे में आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, फिल्मी गाने भी शास्त्रीय संगीत पे ही आधारित होते हैं और फिल्म संगीत में जितने बड़े बड़े नाम हुए और जो अभी तक कायम हैं वो सभी लोग शास्त्रीय संगीत सीखे हुए लोग हैं और अभी तक रियाज करते हैं और इसी वजह से वो अभी तक वो सस्टेन कर पा रहे हैं। जो शास्त्रीय संगीत नहीं सीखता है, ऐसे ही आ जाता है, वो 1-2 साल तक रहता है, फिर उसके बाद कहाँ चला जाता है उसका पता नहीं चलता है। इसलिए शास्त्रीय संगीत एक बेस बनाता है और जिन्होंने भी इस बेस को बनाया, सीखा, तालीम लिया, वो अभी तक क्षितिज पे कायम है। हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ था उस समय। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था जो कि बहुत ही जीनियस लोग होते थे उस जमाने में और बहुत ही संगीत प्रेमी डायरेक्टर के विश्वनाथ जी उसके डायरेक्टर थे। शंकराभरणम एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म बनी थी, उसी का हिंदी रीमेक था। ये कहानी भी के विश्वनाथ जी की थी, डायरेक्शन भी उनका था। तो वो हिंदी रीमेक में गिरीश कर्नाड जी लीड रोल में थे और जयप्रदा जी थी और उसमें हमें लता जी के साथ भी गाने का सौभाग्य मिला। कविता जी के साथ गाया, अनुराधा पौडवाल जी के साथ गाया, एस जानकी के साथ गाया और सोलो हमारे 3-4 गाने हुए। तो कुल मिला के 10-11 गाने हमने पूरे फिल्म में गाए थे और हमें जरा सा भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम दूसरी दुनिया से आके यहाँ गा रहे हैं, क्योंकि हमारा कंफर्ट लेवल इतना अच्छा था। इतने प्यारे लोग थे, इतने महान लोग थे जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, बड़ा स्नेह दिया और आज भी वो अनुभव हमारे दिल में बसा हुआ है। आपको कौन सा अच्छा लगता है इसका गाना? वैसे तो सारे ही गाने शास्त्रीय संगीत पे ही आधारित थे। हाँ, क्योंकि उसकी स्टोरी ही कुछ इस तरह लाइन की थी। ही ऐसी थी। वो गुरु शिष्य परंपरा पे वो फिल्म बनी थी। हमें एक गाना बहुत पसंद है, जिन लोगों ने भी वो फिल्म देखी होगी, आपने भी शायद देखी है। देखी और आपके ये गाने को बहुत बहुत पसंद किया। एक उसमें एक सीन है जब गुरु सोए हुए हैं और छोटा बेटा बच्चा उनका शिष्य उनका पैर दबा रहा है और एक गाना वो गुनगुना रहा है और गुरु पूरे नींद में है, निद्रा में है। तो वो गुनगुनाते गुनगुनाते अंतरा उसका भूल जाता है एक लाइन गाने के बाद
तो डायरेक्टर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक संगीतकार 24 घंटे संगीत में ही जीता है। भले ही वो सोया हुआ है लेकिन अंदर संगीत चल रहा है। तो उसी सोए अवस्था में उन्होंने उस अंतरे की लाइन गाई और बहुत प्यारा शब्द डॉक्टर बसंत देव जी ने लिखा है। जी जी। साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, जो राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो। नाद छिपा तन में, लय मन में को, इस लाइन को भूल जाता है वो शिष्य। नाद छिपा तन में, लय मन में को पता न पावे, चांद सूरज का लोचन गुरु का, चांद सूरज का लोचन गुरु का, देखे और दिखावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो। परमहंस गुरु अंश रूप जब हृदय बीच विराजे, सात सुरों की वाणी मेरी, सात सुरों की वाणी मेरी, ओंकार धुन गावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो साधो साधो। सुर संगम फिल्म के इस गाने के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय पूरा होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा आमंत्रित कलाकार हैं पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा और पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा। Ga ba